ये भाई लोग तो तैयारी कर रहे हैं अमित मलिक जी के लिए। आप में से कईयों को लगा होगा मेरा साथ देने वाले हैं। परमात्मा ने वैसा गड़ा नहीं दिया, लेकिन जब मैं आप कोई भी संगीत को समझने वाला इंसान, संगीत समझने खातर पढ़ाई की जरूरत तो नहीं, कोई MA BA डॉक्टरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन संगीत की समझ हर एक को होती भी नहीं, यह भी सच्चाई है। जब भी कोई संगीत को जानने समझने वाला इंसान वो किसी अच्छे व्यक्ति को गाता हुआ सुनता है, अच्छा कोई मंच पे कलाकार खड़ा है, कोई गजेंद्र फोगाट जैसा दमदार धांसू गाने वाला, गीत संगीत पे पकड़ वाला मानस सामी हो माइक्रोफोन पे, तो हर एक का जी करे ना इस पर का मैं भी राम जी मने भी दे देता गान की ताकत, वो है कि नहीं गुदगुदी सबके? हाँ भरो, सच्ची बात है कि नहीं? हर इंसान का मन करता है कि अगर सामने बोलने वाला अच्छा बोलता है तो ए राम मैं भी ऐसा क्यों नहीं बनाया। अच्छा गाने वाला है तो मन करता है उसको देख करके हे परमपिता परमात्मा इबके तो कोनी दिया गड़ा सा अगले जन्म में दे दिए। और जब ये घड़वा बेंजो या जो भी साज बजाते हैं मित्र, जब इनको बजाते हुए सुनते हैं तो सच कह रहा हूं, मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूं, और यह थारे सारे के मन की है कि हर इंसान के मन में आता है कि हे परम पिता परमात्मा काश मुझे भी ये आता। इसको कहते हैं अच्छी चीज को पकड़ने का परमात्मा ने एंटीना भीतर फिट कर रखा है। हर अच्छे इंसान के मन में अच्छी चीज को पकड़ने की चाहत स्वाभाविक रूप से होती है। सबसे पहले बरोड़ा की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं और आप सब वही लोग सामने बैठे हैं जिनके राम जी ने वो एंटीना फिट कर रखा है। ठीक है कि नहीं? अच्छे कलाकार आए हुए हों गाने के लिए, और फौजी मेहर सिंह की बात हो रही हो, जाट मेहर सिंह की बात हो रही हो, और वो हमारा ही बुजुर्ग हो, अपने ही कुनबे का हो, अपने खानदान इसी मिट्टी में पैदा हुआ हो। बाहर के कोई बड़े महापुरुष होते हैं, उनको भी हम याद करके हमारे शिराओं में जो लहू बहता है वो तरंगित होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? पता कितना तरंगित हुआ है। ये जो रागनी अभी आपने सुनी ना, कौन सी भला? उतरण लागे बरसण लागे फूल बोस पे, जहाज शिखर से उतरने की कल्पना करने मात्र से भाई मने नहीं मेरा थारी ये लोग के बनी होगी, और तुमने किसी फीलिंग आवे। मैं अपना बचपन याद करता हूं, जब भी कहीं भी ये रागनी किसी के द्वारा भी सुनाए जाने का सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं दादा के जमाने से रेडियो पर, तो आज भी ऐसी अनुभूति होती है मानो नेताजी सुभाष का जहाज बर्लिन के अड्डे पे, हवाई अड्डे पे उतरने लगा। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, तो नेताजी सुभाष के नाम से, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से हमारी शिराओं का लहू तरंगित होता है कि नहीं? बताओ होता है? और अपने गांव की अपनी मिट्टी में पैदा हुए फौजी मेहर सिंह का नाम आने पर तो करंट कितना होना चाहिए? कई गुना होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसी मिट्टी पर जो लोग यहाँ बैठे हैं वे वही लोग बैठे जिनके हृदय में उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा का भाव है, जो उस महापुरुष से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये बरुणा वाले ग्वांडी बिहार एक नहीं कोई, ये इनके ससुरालिया भी नहीं कोई है तो साहब वो यार ऐसे कह नहीं, तो भाई ग्वांडी भी आ रहे होंगे। मैं बरोड़ा रोड़ा और सिसाना था बगल में आते हुए, तो जितने भी आने जाने अड़ोस पड़ोस के बढ़िया सुथरा नाम वाले काम हैं, जो भी अच्छे हृदय के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका आयोजन हरियाणा कला परिषद ने किया है, आप सबके माध्यम से
मैं आप सबके दिलों के साथ जुड़ते हुए, आप सबकी भावनाओं को अपने शब्दों के साथ जोड़ते हुए फौजी मेहर सिंह को नमन करता हूं। मैं पढ़ रहा था कि उनकी अपनी संतान कोई नहीं हुई। आपको मालूम है संतान के बारे में हिंदुस्तान का नियम क्या है? संतान के बारे में हिंदुस्तान का नियम फिक्स करके गुरु गोविंद सिंह, चारों बेटे शहीद हो गए, चारों है, चारों के चारों देश के काम आ गए। मेरे वर्गा कोई बावड़ा बोला, गुरु साहब दर्द नहीं होता, दुख तो होया होगा, पीड़ तो हुई होगी। दो बालक वो लड़ाई में शहीद हो गए, दो को जालिम मुगलों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया। दर्द तो होता होगा, दर्द इस बात का भी होता होगा कि आगे वंश चलावणिया कोई नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह का उत्तर वही था जो मेरा और आपका उत्तर है। हम उसी कुनबे, उसी खानदान, उसी परंपरा के लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। चार मर गए तो क्या हुआ, मेरी तो हजारों हजार हिंदुस्तान के लोग, ये सारा मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कुल चलाने वाले हैं। मुझे मैं ये बात कहूं तो गलत कहूं तो टोक देना। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके अपनी संतान नहीं हुई, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी परंपरा नहीं चली, उनकी प्रणाली नहीं चली, उनका कुल नहीं चला। किसी भी महापुरुष का कुल खून से नहीं चलता, किसी भी महापुरुष का कुल, कुणबा, प्रणाली उसके विचार से चलती है, उसके संस्कार से चलती है, उसके विचार को मानने, समझने, जानने और उस पे गर्व करने वाले लोगों से चलती है। बोलो बरोड़ा, सही कहूं कि नहीं? अगर मैं सही कहता हूं तो एक बार मेरे साथ मिलकर के उस शहीद को, उस क्रांतिकारी लेखक को, उस क्रांतिकारी सरस्वती के उपासक को दिल से याद करें, दिल से याद करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने उस बुजुर्ग को नमन करिए। मौसम रागनी का हो, रागनी सुनाने वाले आ रहे हो, रागनी सुनन का जी करे तो उसके बीच में मेरे वर्गा कोई भाषण देनी आ जाए तो हजम करना थोड़ा टेढ़ा काम होगा नहीं, मुश्किल लगेगी नहीं। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, एक दो छोटी छोटी बातें कह के, और छोटी छोटी भी जमा करती छोटी, गोनी लांबी कहने का स्वभाव है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, निरी लांबी लांबी बात कर सकूं, निरी सुना सकूं, निरी सुन भी सकूं, लेकिन समय नहीं है, मौका नहीं है। मैं सचमुच आपकी तरफ से, बरोड़ा वालों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से भी, उनके परिवार में मैं भी शामिल हूं भाई, तुम मानो चाहे ना मानो, हरदम सारे भी शामिल हुए, भी फैसला करे पंचायत में बैठ के। तो मैं उनके परिवार की तरफ से हरियाणा कला परिषद, उसके निदेशक भाई गजेंद्र फोगाट जी का और उनकी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये आयोजन यहां पर किया। गजेंद्र भाई, आप अभिनंदन के पात्र हो। अरे ये एक बार बरोनाड़े और ताली बजाओगे, दूसरी भी बने आप खातिर तो है कि नहीं? तो ताली बजाओगे जोर के, लेकिन इस शर्त पे बजाएंगे, एक शर्त रख दूं, गजेंद्र भाई और कला परिषद को इस अद्भुत महान कवि के नाम, उनके काम को बरोड़ा में तो कर दिया प्रोग्राम, आड़े नहीं रखना, हरियाणा में, और हरियाणा में ही नहीं सुना जाता उनको, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां जहां मारी थारी हरियाणवी बोली ने बोलणिए, सुनणिए, समझणिए लोग हैं, वहां वहां उनको आज भी इज्जत से, प्रेम से सुना जाता है। गजेंद्र भाई, सरकार का धन, उसका सदुपयोग करिए और इस नाम को और उनके काम को, बरोड़ा तो उद्गम स्थल है, यो तो आदि बद्री है सरस्वती का, इसको आगे हरियाणा के गांव गांव में आप लेकर जाओगे, वचन दे दो, फिर ताली जोर की बजा दो, यहां पर दिखो रहे। एक काम मेरे जिम्मे है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जैसे कला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिस ग्रंथ अकादमी का मैं उपाध्यक्ष हूं और निदेशक हूं,